नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में दोनों दिग्गज यानी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने राजस्थान की धरती पर चुनावी हमले बोले। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली पर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि और राम मंदिर में सबसे बड़ा योगदान करने वाली धरती से कांग्रेस के महापाप बताता हूं। ये वो पाप है जिसकी न कोई माफी है न ही कोई प्रायश्चित। कांग्रेस के इरादे बहुत खतरनाक है। ये विपक्ष में होते हुए भी खराब सोच पर चल रहे हैं। 19 अप्रैल को वोट का बटन ऐसे दबाए कि पापियों को सजा देने का संतोष मिले। मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हो जाती है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जोधपुर सीट के फलोदी और बीकानेर गंगानगर सीट के अनूपगढ़ में सभाएं की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड को इंटरनेशनल हफ्तेबाजी बताया। करीब 33 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 12 बार से ज्यादा पीएम मोदी का नाम लिया। इसके बाद सबसे अधिक नाम उद्योगपति अडानी का लिया। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर देना चाहिए, सभी के नाम पब्लिक के सामने रखने चाहिए। बड़े ठेके पाने वाले हजारों करोड़ों रुपए मोदी को देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का मोरिया बोलाने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मोदी और अडानी का रिश्ता पूछा तो उनकी संसद सदस्यता ले ली गई। मेरा घर ले लिया गया। ये सोचते थे कि मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे तो करोड़ों घर है, लोगों का दिल मेरा भी घर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विद्यार्थी, गरीब, किसान और मजदूरों का 1 रुपया माफ नहीं किया और अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे दिए। इतना टैक्स इनका माफ कर दिया। इतने पैसे से 24 साल मनरेगा चल सकती थी। मैं यही पैसा गरीब को देता। उधर देश में किसान पहली बार टैक्स दे रहे। मेरी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में बड़े मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी ही थे। देश में आईआईटीएन को नौकरी नहीं मिली। देश में हर एयरपोर्ट, हाईवे, डिफेंस, सोलर पैनल, बिजली, कोयला सभी में अडानी का नाम मिल रहा है। सारा फायदा एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि युवा आर्मी में जाते हैं, लेकिन मोदी ने अग्निवीर योजना लागू करके युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस योजना को रद्द करेंगे। उन्होंने इस योजना से खास तौर से बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में सेना में जाने वाले युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने 16 लाख अमीरों के माफ करने की बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार होगी तो हम ये पैसा गरीब महिलाओं को देते। उन्होंने सरकार बनने पर प्रति वर्ष गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा कर आधी आबादी को साधने का प्रयास किया। अब देखना यह है कि आम जनता में विश्वास है कि राजस्थान में इस बार जो पिछली बार 25 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार भाजपा पूरी सीट नहीं जीत पाएगी और कांग्रेस 10 से 12 सीटों पर आने का अनुमान है। रमजान का मुबारक महीना पूरा होने के बाद गुरुवार को शहर में ईद मनाई गई। सुबह दिल्ली रोड स्थित ईदगाह पर मुख्य नमाज हुई। यहाँ शहर चीफ काजी खालिद उस्मानी ने नमाजियों को दुआ अता करवाई। लाखों की संख्या में नमाजियों ने सजदे में सिर झुकाकर दुआएं मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके बाद दिन भर एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देने के साथ खीर सवैया का दौर भी चला। चीफ काजी खालिद उस्मानी ने नमाज के बाद कहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम प्रेम से साथ रहते आए हैं। ऐसा भाईचारा हमेशा बना रहे। नफरत फैलाने वालों से सतर्क रहना है। सरकार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे लोग किसी भी कौम के हो उन पर लगाम लगाई जाए ताकि सभी लोग सुरक्षित रहे। उस्मानी ने नमाज के बाद ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की भी अपील की। नमाज के दौरान ईदगाह में हिंदू भाइयों ने नमाजियों पर फूल बरसाए। ईदगाह पर डोम से फूलों की बारिश की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस भाईचारे की तारीफ करते हुए ईद और गणगौर की बधाइयां दी। जयपुर में चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया गुरुवार को गणगौर पर्व मनाया गया। इस अवसर पर परकोटे में गणगौर माता की शाही सवारी लाव लश्कर के साथ निकाली गई। सबसे पहले सिटी प्लेस स्थित जनाना ड्योढ़ी में पूर्व राज परिवार की महिलाओं के साथ गौरवी कुमार पारंपरिक रिवाज के साथ गणगौर माता की पूजा अर्चना की।
माता को घेवर का भोग लगाया। इसके बाद गणगौर माता पालकी में विराजमान होकर सिटी पैलेस से निकलकर त्रिपोलिया गेट पहुंची, जहां पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने माता की पूजा कर पालकी सहित जुलूस को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। सबसे आगे हाथी पर सवार होकर जयपुरी पचरंगा फ्लैग चल रहा था। इसके पीछे पीछे चांदी की पालकी में विराजमान गणगौर माता की सवारी चल रही थी। राजस्थान सरकार केंद्र की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार राज्य कर्मियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा। 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। एसओपी सभी विभागों को भेजी गई है। एचओडी एसओपी में सुझाव देंगे। इसके खाके में नए कर्मचारियों के लिए तो कुछ प्रावधान स्पष्ट हो रहे हैं, लेकिन पुराने कर्मचारियों को लेकर क्या नीति रहेगी अभी स्पष्ट नहीं है। एसओपी के अनुसार सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफर से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन के बाद संबंधित विभाग की एक टीम उन कर्मचारियों की काउंसलिंग करेगी। काउंसलिंग के लिए दिव्यांग, विधवा, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण और असाध्य रोग से पीड़ित, शहीद के आश्रित सदस्य, डार्क जोन या दूरस्थ स्थानों पर नियम अवधि तक कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर विभाग को हर साल 1 से 15 जनवरी तक अपने अपने विभाग के सभी ऑफिसों में खाली रहे पदों की सूची पोर्टल पर देनी होगी। पश्चिमी विक्षोभ में गुरुवार को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ओले गिरे और जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। रात का पारा करीब 3 डिग्री तक गिरकर जयपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। एसबीआई ने चुनाव आयोग को दिए चुनावी बॉन्ड का विवरण देने से इनकार कर दिया है। कमोडोर लोकेश बत्रा की आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि डेटा व्यक्तिगत है, आरटीआई से छूट दी गई है। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गूगल के अनुसार देश के सियासी दलों ने इस साल 1 मार्च से 9 अप्रैल तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक विज्ञापनों पर कुल 52 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि 2019 की समान अवधि की तुलना में लगभग 6 गुना है। इस दौरान भाजपा ने सबसे अधिक पैसा खर्च किया है। उसने 27% राशि तमिलनाडु के वोटर्स को लुभाने में खर्च की है। इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल इस बार 15 अप्रैल से शुरू होगा। पूल में पानी भरा जा चुका है। फिलहाल पानी को फिल्टर किया जा रहा है। इससे तैराकों के लिए सोमवार से खोल दिया जाएगा। फर्जी डिग्री वाले मामले में एसओजी ने शिक्षा निदेशालय के 2 पूर्व एलडीसी और प्रिंट करने वाले आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी एलडीसी मनदीप सांगवान, एलडीसी जगदीश और डिग्री प्रिंट करने वाला राकेश कुमार राजगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपी मनदीप वर्तमान में सीबीओ कार्यालय बीकानेर में यूडीसी, जगदीश देशनोक स्थित करनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत है। करनी विहार इलाके में 10 दिन पहले इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज द्वारा बैट से वार कर युवक मोहनलाल सिंधी की हत्या करने के मामले में गुरुवार को सिंधी समाज के लोगों ने करनी विहार थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट आक्रोशित लोगों से समझाइश करके मामला शांत करवाया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीसीपी को ज्ञापन देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और इस मामले में संलिप्त इंस्पेक्टर सहित अन्य लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया कि वारदात के संबंध वायरल हुए फुटेज में दिख रहा है कि इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे और उन्होंने मोहन को बचाया नहीं। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों की मदद से हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस को सूचना नहीं दी। अगले दिन घर पहुंचे पीड़ित परिवार के लोगों के साथ बदतमीजी की। हालांकि इस वारदात के अगले दिन एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मामले में सामने आने के बाद इंस्पेक्टर प्रशांत को सस्पेंड कर दिया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलकर तानाशाही राज करना चाहती है। यदि इस बार मोदी सरकार आ गई तो ये लोग संविधान बदलकर चीन और रूस की तरह चुनावी प्रक्रिया को बंद कर हमेशा के लिए खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का काम करेंगे। जनता चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। वे केतवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को थानागाजी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसने घोटाले कर गांव के कुटीर उद्योगों को बंद करा दिया। सीएम भरतपुर के लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में भी रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।